शैतान के सिक्स शैतान के पास भागे भागे गए और कहने लगे कि मालिक, पृथ्वी पर एक आदमी को सत्य का फिर से पता चल गया। ये सुनकर शैतान ने कहा, घबराओ मत, चिंता ना करो, कोई जल्दी नहीं है। शैतान के शिष्य ने कहा कि कोई जल्दी नहीं है, अगर उसने हमारे सत्य की उद्घोषणा कर दी तो हमारे सारे कारोबार का क्या होगा, हमारा तो सारा काम धंधा ही बंद हो जाएगा। शैतान ने उससे कहा, अरे मूर्ख, झूठ में ही चिंता करता है, हमने पंडित बैठा रखे, पुजारी बैठा रखे, पुरोहित बैठा रखे, वो उसे सत्य की घोषणा करने देंगे तब ना। वो पहुंच चुके हैं, चारों तरफ इकट्ठा भी हो चुके हैं, उन्होंने तो उसके वचनों की व्याख्या करना भी शुरू कर दी है। वो चाहे कुछ भी करे, पंडित उसके सत्य को शास्त्रों में डुबा देंगे। तू चिंता ना कर, हमारा काम पंडित सदियों से करते आ रहे हैं। दोस्तों, भगवान को पाना कितना आसान था। झूठ में ही लोग रामायण शिव पुराण में इतनी मेहनत कर रहे थे, इतना तपस्या कर रहे थे, और फिर भी उन्हें भगवान की एक झलक तक नहीं दिख रही थी। पर आज के लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल ली है जिससे उनको सिर्फ भगवान के दर्शन ही नहीं, खुद उनके अंदर ही भगवान समा जा रहे हैं। भाई मैं तो होता तो इसके मुंह पर लेटरिंग फेंक देता और बाद में स्वाद और पूछता। हाँ, हनुमान जी यही सब तो करेंगे। ये हनुमान जी के लक्षण कम और बंदर काटने के लक्षण ज्यादा लग रहे हैं। तो गाइस, आज आप लोग को ऐसे ऐसे तांत्रिक जादुई बाबाओं से मिलाऊंगा जो यहाँ से बैठे बैठे सीधा अमेरिका के बंदों को ठीक कर दे रहे हैं। बाबा एक और है, ऑस्ट्रेलिया से है, फिरोज खान नाम है इनके पति का। अरे बाबा जी, कुछ नीचे लेकर बैठे हो क्या? कैसी आवाज निकाल रहे हो ये? तुम इनसे कोई सा भी इलाज करवा सकते हो, जैसे पेट दर्द, बवासीर, गुप्त रोग, और उसके लिए बस ये लगता है। तो जिस दिन मुझे बकरा नहीं मिला तो तुम्हारी बलि ले लूंगी। लंड ले ले मेरा। गाइस, लिटरली मैंने अभी तक इन्हें कुछ नहीं बोला है, पर इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें बोलूंगा ना कि विवाद हो जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। और ऐसे ऐसे नमूनों को पकड़ के लाया हूं ना भाई, मेरा तो दिमाग हैंग हो गया था, तुम्हारा भी हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि सबसे ज्यादा लोग कौन सी गद्दी के लिए गांड घिस रहे होंगे, तो तुम कहोगे इस गद्दी के लिए ना, सीएम की गद्दी के लिए ना, तब तो पक्का पीएम की गद्दी के लिए बोलोगे ना मुन्ना ना। सबसे ज्यादा लोग इस गद्दी के लिए गांड घिस रहे हैं। तो फिर मैं और मेरा बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ बेटा। मैं अपनी गद्दी अपने तुम्हारे नाना जी को दे मैं मर जाऊंगी, सड़ जाऊंगी, अपनी गद्दी किसी को नहीं दूंगी भाई। साला आखिर क्या है इस गद्दी में? सीधी बात, ये गद्दी और गद्दी पे बैठने वाली 350 रुपए में दोनों आ जाएंगी। जरा सी लाइट क्या गई, भूत को ही पंखा बना दिया। भूत भगाऊं जाट भर, हवा खाऊं रात भर। कहाँ से आई, कहाँ से आई, कहाँ से आई, किसने भेजी, किसने भेजी? भूत के रोल में सबसे डेंजरस पार्ट यही होता है। किसने भेजी, किसने भेजा तुझे? इसमें असली नाम बता दिए तो दिक्कत, ना बताए तो भी दिक्कत। 15,000 रुपये महीना होगा। काश बाबा को मेरी एक्टिंग पसंद आ जाए। एक बार पलट जाता हूँ और रियल लगेगा। लगता है सिलेक्शन हो गया। अरे तो अचानक से धक्का दे दिए। अरे यार, एक्टिंग करना तो भूल ही गया। चलो कोई नहीं, पीछे फिर से लग जाता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। इस बार पक्का सेलेक्ट हो जाऊंगा। रिलैक्स गाइस, इंटरव्यू चल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट ऑन पीक। 500 300 200 100 रुपए। चोद अबे ऐसे बनेगा बाबा, भूत तो इन्हें ही भूत बना दे रहे हैं। अबे अब इसकी चाउमीन किसने खा ली? और यहाँ तो कंपटीशन ही चल रहा है।
आजा फिर टक्कर में, अरे आजा फिर टक्कर में, आजा फिर टक्कर में, अरे आजा फिर टक्कर में, आजा फिर टक्कर में, अरे आजा फिर टक्कर में। तुम ही पहचान लो भाई भूत किस पे, मुझे तो नहीं पता। 2025 में तो हनुमान जी का भी डाउनफॉल आ गया है। कहाँ पहले पर्वत उठाते थे, पहाड़ उठाते थे, और आज के डेट में टूटा दीवार तोड़कर काम चलाना पड़ रहा है, और जीना तो उठ भी नहीं रहा। आज के डेट में लोगों की नजर में भगवान बनना बहुत आसान हो चुका है, बस तुम्हें ये करना है। जय माता दी। ओम साईं का किस चीज का लाइए बेटा? यहाँ पे मिलता होगा। होली के नाम का। हाँ जी, यही तो होती है भक्ति। अपनी माँ की उम्र की औरत को बेटा बोल रही है। और ये इस कमलेश भाई की बीवी को देखो, घर में सास बहू से कुत्ते की तरह लड़ती है और यहाँ आके बेटा सुन रही है। और अब मैं डॉक्टर समाज से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई क्यों लेते हो इतने पैसे? ऐसी कौन सी दवाई देते हो जो बंदा पैर बनवाने के बाद ढंग से चल भी नहीं पाता? डॉक्टर भाई तुम्हें शर्म आना चाहिए। ये देखो और फेंक दो अपनी डिग्री। भाई सच बता रहा हूँ, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल से सबसे पहले डॉक्टर को हटाओ। ऐसे कुछ 10-15 बंदों को रख दो हॉस्पिटल में, ये बहन जो छुआछूत खेल के सबको ठीक कर देंगे। अब मैं दिखाता हूँ आपको बागेश्वर बाबा की कॉपी। जो सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो। नेम कॉपी, ड्रेस कॉपी, लुक्स कॉपी, हेयर कॉपी, स्क्रिप्ट कॉपी। पर्चा साधारण पर्चा नहीं बनता, यहाँ तक की आवाज भी कॉपी कर लिया है। और अब ये देखो, भगवता से आई हुई है जी। अच्छा, ये अर्जी किसकी थी बच्ची की? जरा दृष्टिपात कीजिए, किसके पास थी? सेनापति जी से जरा बात करवाइए ना हमारी। हाँ, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। दास का सीताराम। ये ज्योति बच्ची आई हुई है आपके श्री चरणों में। ये पास होने की अर्जी लगी थी, आपकी कृपा से ये पास हो गई है बच्ची। आगे का मार्ग और कृपा कर दे में बप्पा के आदेश अनुसार जी। ठीक है। जब बागेश्वर बाबा खुद इतने नकली हैं, तो उनकी कॉपी कितनी नकली होगी? बाकी आज की डेट में बाबा वाला बिजनेस करना है बड़ा आसान और पैसा भी अच्छा है। इसके लिए आपको 2 नारियल, 2 नींबू, 1 दर्जन केला, अगरबत्ती, सिंदूर और एक बजट फ्रेंडली भूत, ये आपको किसी वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। बस बन गए बाबा, कर दो अपना बिजनेस शुरू। ये बात भाई ध्यान से सुन लो, इंडिया में इतना अंधविश्वास है ना, उतना कहीं नहीं है। मंदिर जाने से कोई धार्मिक नहीं बनता। जो जहाँ भी हो, अगर उस जगह पे उसे भगवान महसूस हो रहे हैं, वही असली धार्मिक होता है। सिर्फ हाथ जोड़ लेना, मूर्ति के आगे खड़े हो जाना, ये धर्म नहीं होता। जो हर चीजें भगवान को महसूस करे, वही सच्चा स्पिरिचुअल होता है। लेकिन हमने आसान वाली रिलीजियस फीलिंग निकाल ली है। सुबह सुबह उठ के मंदिर चले गए, 2 मंत्र बोले और सोच लिया बस हो गया काम। इतना सस्ता भगवान होता तो सभी ले लेते। असली भगवान को फील करने के लिए अपने आप को खोने का जज्बा चाहिए। पर हम क्या है, 3-4 लाइन याद कर लेते हैं और सोचते हैं भक्ति हो गई। व्हाट्सएप से कॉपी किए हुए श्लोक पढ़ देते हैं और सोचते हैं भगवान हमसे इंप्रेस हो जाएंगे। रियलिटी ये है भाई, कुछ भी इतने आसानी से डीप नहीं मिलता। ना भगवान, ना शांति, ना समझ। कलयुग सतयुग जैसी भी कोई चीज नहीं होती है। कंस द्वापर युग का था, फिर भी वो कलयुग के सारे काम कर रहा था। प्रेमानंद जी महाराज और ये पहाड़ों पे जितने भी बैठे ऋषि मुनि हैं, वो आज भी कलयुग में रहकर भी द्वापर युग और त्रेता युग वाला जीवन जी रहे हैं। कुछ समझे बात को? जिसका जैसा कर्म होता है वो उस युग में जीता है। बाकी ऐसे लोग अगर आपके घर के बगल में रहते हो, पनीर का साग बनाओ, इतना स्वाद को बनो बेजा करके। हमारा लला तो कोई चीज स्वाद की बन जाए तो छिक्के खा तो अब पेट में दर्द है। कल टट्टी ला सीधे कपड़ा, कल टट्टी सगारी पुरानी। तो भाई ये नंबर दे रहा हूँ, मेंटल हेल्थ केयर लाइन का नंबर है, इस पे कॉल कर देना। चुपके से बता देना इस घर में रहते हैं, वो लोग खुद जाके रिसर्च कर लेंगे और ले जाएंगे। बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। बाकी और लोगों को मैंने रोस्ट कर रखा है, उन पे देखो, बहुत तगड़ा रोस्ट करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है।